वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको पीरियड्स को डिले करने के और उसे जल्दी लाने के कुछ तरीके बताऊंगी जो कि 100% कारगर है। 12 साल की उम्र से शुरू होने वाला पीरियड्स कई लेडीज़ को 50 साल की उम्र तक रहता है। अपने पूरे जीवन काल दरमियान लेडीज़ को तकरीबन 450 बार पीरियड को एक्सपीरियंस करना होता है। हमारे भारतीय कल्चर में पीरियड्स होने की वजह से हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं, जैसे कि धार्मिक स्थलों पर, पूजा पर, मंदिरों में हमें मना किया जाता है। और इसके अलावा जो भी वर्किंग लेडीज़ होती है या फिर हाउसवाइफ्स होती है, उन्हें भी पीरियड्स के दरमियान काफ़ी दर्द और घुटन महसूस होती है। पीरियड्स के दौरान होने वाला कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पैरों में दर्द, इन सब की वजह से स्त्रियों की रेगुलर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। पीरियड्स के आगे या पीछे हो जाने के लिए कई सारे कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि असंतुलित आहार, तनाव, थायराइड या फिर ओवरी में सिस्ट का जमा होना। ये सारे रिस्पॉन्सिबल रीजंस की वजह से आपका पीरियड डिले या फिर आगे हो सकता है। अभी मैं आपको पहले पीरियड को डिले करने के टिप्स बताती हूँ। ये घरेलू नुस्खे हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो मार्केट में पीरियड्स को डिले करने के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, मगर मैं आपको सलाह दूँगी कि आप नेचुरल तरीक़ों का इस्तेमाल करें और मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपको हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि डिले करने के लिए सबसे पहला हमें क्या यूज़ करना है। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका, जो कि हर एक घर के किचन में या फिर बाहर मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आपको एक ग्लास पानी में 2 से 3 चम्मच मिलाकर विनेगर पीना होता है। इस प्रयोग को आपको दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। ये आपके मासिक धर्म को दूर कर सकता है 3 से 4 दिनों के लिए। अगर आपको उससे ज़्यादा समय के लिए इसे आगे बढ़ाना हो तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर की सलाह लेकर मेडिसिन स्टार्ट करें। बाकी नेचुरल थेरेपी से आप 4 दिनों या 5 दिनों तक का डिले करना चाहते हो तो विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा दूसरा उपाय है नींबू यानी कि लेमन। लेमन एक बहुत ही नेचुरल थेरेपी है। इसके उपयोग से आपको कुछ दिनों तक पीरियड को डिले करने में मदद मिलेगी। नींबू में साइट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मासिक धर्म के स्राव को वो कम भी करता है और इनके दिनों में भी परिवर्तन करता है। पीरियड्स के दिनों के दरमियान होने वाली दर्द, सूजन और अन्य तकलीफ़ों को कम करने के लिए भी नींबू काफ़ी कारगर है। पीरियड्स के पहले आप नींबू को अपने भोजन में ले सकते हैं या फिर नींबू निचोड़कर उसका जूस बनाकर आप पी सकते हैं। तो ये एक दूसरा नेचुरल उपाय है जिससे आपके पीरियड्स 3 से 4 दिनों तक डिले हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नींबू का सेवन आपको पीरियड्स को डिले करने के लिए पीरियड्स आने से पहले ही करना है। मतलब कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो जाए आप नींबू का, खट्टी चीज़ों का या फिर इमली का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इन सारे साइट्रिक एसिड वाली चीज़ों से आपके शरीर में खिंचाव महसूस होगा। आपको जोड़ों में और घुटनों में दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको कोई भी खट्टी चीज़ अपने पीरियड्स में नहीं खानी होती, वरना आपको पेन बढ़ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तनाव से दूरी। हमें हमारे पीरियड्स को डिले करना हो और हम ये जो नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें एक शांत जीवन भी जीना है। हो सके उतना तनाव से दूरी बनाए रखिए, एक स्टेबल लाइफ जिए, ताकि ये लेमन और विनेगर की थेरेपी असर कर सके। इसके साथ साथ अगर आपको हैवी जॉगिंग या हैवी एक्सरसाइज की आदत हो तो थोड़ा उसमें भी सुधार लाइए। एकदम हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए, वरना ब्लड फ्लो आगे बढ़ेगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी और इस वजह से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। तो कुछ दिनों के लिए, कि जब तक आपको पीरियड डिले करने हो तब तक के लिए आप हैवी एक्सरसाइजेस से दूर रहिए। खाने पीने में भी गर्म आहार या ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें।
फ्रेंड्स, अगर अभी हमारे पीरियड डिले करने हैं तो आपको कुछ दिनों तक सर में तेल नहीं लगाना है। तेल लगाने की वजह से हमारे बालों को गर्मी मिलती है और माथे की गर्मी सीधे हमारे पीरियड्स को इफ़ेक्ट करती है। तो जब तक आपको अपने पीरियड डिले करने हो, आप कोशिश करिए कि आप बालों में तेल ना लगाएं। और साथ ही साथ अगर आपको अपने बाल धोने भी हो तो भी माइल्ड शैम्पू से और गुनगुने पानी से धोइए। ज़्यादा गर्म पानी माथे में डालने से भी आपके पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। हमारी अगली टिप है ज़ीरा और सौंफ। आपको 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ मिला करके उसे बारीक चबाकर खा लेना होता है। ये प्रयोग आप दिन में 2 बार करिए, इससे भी आपके पीरियड डिले हो जाएंगे। आपको 1 या 2 दिन तक ही इसे खाना होता है। इसकी वजह से आपके पीरियड 5 से 7 दिनों तक डिले हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए कि पीरियड को डिले कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपने पीरियड को जल्दी लाना हो तो आपको क्या करना है। पीरियड जल्दी लाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है पपीता यानी कि पपैया। गर्मियों की सीज़न में मिलने वाला ये फल, इसमें कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो एस्ट्रोजन नाम के हमारे हार्मोन को प्रोत्साहित करता है। महिलाओं के मासिक धर्म की चक्र को ये नियंत्रित करता है। आप अपने आहार में अनानास और पपीते का सेवन अगर बढ़ा देंगे तो आपके शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आपके पीरियड्स जल्दी आएंगे। ये पीरियड्स को आने के लिए आपको दिन में 2 बार 500 ग्राम जितना पपीता खाना होता है। आप 2 दिन तक इसका सेवन करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। पीरियड्स जल्दी लाने के लिए दूसरा कारगर उपाय है अदरक की चटनी बनाकर या अपने आहार में अदरक की मात्रा बढ़ाकर या फिर अदरक वाली चाय पीकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हो तो दिन में 4 कप जितनी अदरक वाली चाय पीजिए और इसकी वजह से भी शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके हार्मोन्स इफेक्टिव हो जाएंगे। इससे भी आपके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। पीरियड जल्दी लाने के लिए आप गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं। दिन के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी की थैली को अपने पेट के निचले हिस्से में रखकर वहाँ रहे हार्मोन्स और अपनी ओवरी को आप सेक दीजिए, जिसकी वजह से भी आपको पीरियड जल्दी आएंगे और पेन के बिना आएंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स के शौकीन हो तो आप अंजीर से भी अपने पीरियड्स की डेट आगे ले सकते हैं। रात को गुनगुने पानी में 4 से 5 पीस अंजीर के डुबो के रख दीजिए। सुबह उनको दूध के साथ मिलाकर उनका सेवन करिए। ये भी शरीर में बहुत गर्मी पैदा करता है और आपके पीरियड्स को जल्दी लाने में मदद करेगा। आप अपने आहार में अंगूर के जूस को भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके पीरियड्स जल्दी भी लाएगा और साथ ही साथ आपके अगर पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं तो उनको भी संतुलित करने में ये मदद करेगा। हमारा अगला उपाय है दालचीनी भी हमारे घर की रसोई में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपको 1 नींबू के रस के अंदर दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलाना है। उसमें 1 गिलास पानी डालिए और उसे गर्म करके उबाल दीजिए। उसके बाद उस जूस को आप दिन में 2 बार सेवन करिए। ये प्रक्रिया आप 2 से 3 दिन तक करिए, आपके पीरियड्स जल्दी आएंगे। पीरियड्स जल्दी लाने के लिए एक और भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और मेरा अपना खुद का आजमाया हुआ तरीका है गुड़ और तिल। इन दोनों का मिश्रण भी शरीर में प्रचुर गर्मी पैदा करता है। अगर आपको तिल के लड्डू खाने का शौक़ है तो आप उनका सेवन शुरू करिए, या तो फिर तिल की बनी हुई कोई भी चीज़ खाइए या फिर गुड़ का सेवन रोटी के साथ खाना शुरू कीजिए। आप दिन में 50 ग्राम तक का गुड़ और तिल खा सकते हैं। ये आहार से भी आपके शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे। और ये ब्लड को प्योर भी करता है। आपके स्किन के ऊपर भी आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। अगर आप एक्सरसाइज और जॉगिंग के शौकीन हैं तो आप इन दिनों में अपने पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए फास्ट जॉगिंग शुरू करें।
जितना नियमित रूप से आप चलते हो उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर आप चलिए और उसका समय भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। इसके अलावा आप पुशअप्स ट्राई करिए, थोड़ी सी एरोबिक्स एक्सरसाइज करिए, सिटअप्स करिए, क्रंचेस करिए और जंप रोप वाली एक्सरसाइज करिए। ये आपकी ओवरी को बहुत इफ़ेक्ट करेगा और इसकी वजह से खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद का जो उपाय है वो मेरा खुद का यूज़ किया हुआ उपाय है और वो है शरीर की गर्मी बढ़ाना। इसके लिए आप गर्म पानी से स्नान कीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप स्नान कर सकते हैं गर्म पानी से। उसके अलावा आप हर रोज़ रात को अपने सर में थोड़ा सा गर्म करके तेल का मालिश कीजिए। आप जो भी तेल यूज़ करते हो उसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक उसकी मालिश कीजिए। थोड़ा सा वज़न दीजिए अपने सर पर ताकि आपकी ओवरी पर भी वज़न आए। इसकी मालिश करने के बाद सुबह उसे गर्म पानी से धोइए। ये उपाय वाकई ही में बहुत कारगर है और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी रेमेडीज़ बताई है वो सारी नेचुरल है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की कोई एलर्जी हो तो मैं आपको उनको यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगी। वैसे ये सारी नेचुरल थेरेपी है, आप इसे बिना किसी झिझक के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आपके पीरियड सेंसिटिव होते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय।